मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेल्सन मंडेला का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था आपको बताया था मैंने उनके बारे में कि नेल्सन मंडेला का फुल नेम क्या है, नेल्सन रोयला मंडेला। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला ने एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसका नाम था अपार्टहेड। उस अपार्टहेड पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने काफ़ी लड़ाई की, संघर्ष किया, और बिकॉज ऑफ दिस और इसकी वजह से ही वेंट टू प्रिजन। वो कहाँ गए? जेल गए फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए। ठीक है, जेल में 30 साल रहे। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका की जमीन पर डिस्क्रिमिनेशन काफी है, काफी भेदभाव है। जो वाइट शासन था वो ब्लैक लोगों से काफी भेदभाव करते थे, अपने यहाँ नौकर बना के रखते थे। तो उन्होंने इस अपार्थेड पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करने के लिए काफी लड़ाई की, काफी संघर्ष किया, और ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 को उनको सफलता भी मिली और ही वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उसके बाद मैंने आपको बताया 10 मई को सेरेमनी होनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, जिसमें वो अपनी बेटी, अपनी डॉटर जैनानी के साथ वहां गए। ठीक है, और उन्होंने बताया वहां कि इस पोडियम पर जहां खड़े होकर वो स्पीच देने वाले थे, उस पोडियम पर उनसे पहले 2 लोग और आ चुके थे, है ना। उनके बारे में बताया था कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन कौन है। तो आज हम उनकी स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? उनकी स्पीच। और स्पीच के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं स्पीच के। आगे देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं पेज नंबर 18। स्पीच स्टार्ट करते हैं उनकी। टुडे, तो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला स्पीच में कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू का मतलब होता है करना। तो वो कहते हैं कि आज हम सभी करते हैं बाई अवर प्रेजेंस हियर, यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करके। यानी उन्होंने कहा कि हम सभी लोग यहां आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? कन्फर। एक वर्ड आया है कन्फर। कन्फर क्या है बेटा? एक फॉर्मल वर्ड है। ये अक्सर मीटिंग में यूज किया जाता है जब स्पीच दी जाती है, फॉर्मल वर्ड। और कन्फर का हिंदी मतलब होता है प्रदान करना। तो वो कहते हैं कि हम सभी लोग यहां उपस्थित होकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ग्लोरी, खुशी, एंड होप, और आशा, टू किसको? न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, वो प्राप्त हुई थी, क्योंकि अभी तक तो वहां व्हाइट शासन था। तो वो यही कहते हैं कि हम सब यहां उपस्थित होकर अपनी जो नई हमको प्राप्त हुई है स्वतंत्रता, लिबर्टी, उसको हम एक ग्लोरी, एक खुशी और एक आशा देते हैं। ये पहली लाइन कही। आगे देखिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस कि अनुभव किया। किसका अनुभव किया? अब किसका अनुभव किया? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का अनुभव किया। अब इसका मतलब क्या है? ये एक फ्रेज लिख दी है और उसका मतलब क्या है ये समझ में आएगा। अनुभव तो किया, लेकिन किसका? अब समझिए। हियर, यहां, मंडेला इज रेफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड। यहां मंडेला ने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को, इस बर्बादी को उन्होंने क्या बताया है? मंडेला ने क्या बताया? रेफर किया है। क्या बोला उन्होंने? कि ये जो ह्यूमन डिजास्टर है, ये अपार्थेड, मैंने बताया था ना इसके बारे में। अपार्थेड क्या है? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करके अलग करता है। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन रेस, है ना, बेस्ड ऑन रेस और कलर। इसके आधार पर लोगों के भेदभाव किया जाता है, उसको बोलते हैं अपार्थेड। तो ह्यूमन डिजास्टर क्या है? जो अभी तक ब्लैक लोग अनुभव करते हुए आ रहे हैं, इतने सालों से दबे कुचे हैं, है ना, व्हाइट शासन चल रहा है, वो इनको नौकर बना के रखते हैं।
तो उन्होंने इस ह्यूमन डिजास्टर को क्या कहा है कि ये तो एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की प्रैक्टिस है इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पहले से, है ना, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, कि साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, आधार पर, किसके आधार पर, कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, यानी रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। कैसे कि भाई तुम गोरे, तुम काले, तुम प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं हो, नौकर बनने लायक हो, या रेस, जाति के आधार पर। एंड और द ब्लैक्स, यहां ब्लैक के साथ एस क्यों लगाया, क्योंकि ब्लैक यहां एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल दा लग जाए तो वो आर्टिकल दा उस जाति के, संपूर्ण जाति के बारे में बताता है। तो यहां ब्लैक का मतलब जितने भी काले लोग हैं, इसलिए ब्लैक के साथ लगाए एस। ये पूरा प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल। तो क्या कहा, दोबारा देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या है। तो मंडेला ने यहां रेफर किया है, दर्शाया है किसको, अपार्थाइड की प्रैक्टिस को, कि ये और कुछ नहीं, ये अपार्थाइड है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था बेस्ड ऑन किसके आधार पर, कलर, रेस, जाति के आधार पर। और जो ब्लैक लोग थे, जो ब्लैक लोग थे नेल्सन मंडेला वाले ग्रुप के, सफर्ड ए लॉट, ए लॉट मतलब बहुत ज्यादा, उन ब्लैक लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया, यानी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो आप बता सकते हो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था साउथ अफ्रीका में, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन कलर और रेस, रंग और जाति के आधार पर, जिसमें द ब्लैक सफर्ड ए लॉट, ब्लैक लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया था। ये वही डिस्क्रिमिनेशन है, ये वही अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम कहा गया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी मैंने अभी तक जो अनुभव किया इस पॉलिटिकल सिस्टम का, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत ज्यादा चला। यहां लास्ट का मतलब, लास्टेड का मतलब है चलने से, कि बहुत ज्यादा चला, कॉमा, अब क्या कहते हैं, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो अभी तक साउथ अफ्रीका में चला, लेकिन मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, लेकिन अब एक ऐसे समाज का उद्धार, ऐसे समाज का एक उजागर होना चाहिए, एक ऐसा समाज बनना चाहिए, ऑफ विच, जिस समाज के लोग, ऑल ह्यूमैनिटी, उस समाज के सभी मानव लोग, विल बी प्राउड, क्या करें, गर्व करें। तो ऐसा एक सोसाइटी बनना चाहिए। तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा पैराग्राफ, कि आज हम सभी लोग यहां क्यों आए हैं, हमें जो स्वतंत्रता, लिबर्टी प्राप्त हुई है, उसका खुशी और आशा प्रदान करने के लिए। और जो अभी तक हमने अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम को अनुभव किया, वो बहुत चला, लेकिन अब एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सभी लोग गर्व करें। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। सबसे पहले ही बोला उन्होंने वी, यहां वी से मतलब है सभी साउथ अफ्रीकन्स, कि वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग। आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग का मतलब होता है कि हम जो आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब जो अभी तक हमको नियमों का पता नहीं था, हम उनके दबे थे, क्योंकि व्हाइट लोगों के दबे थे, दबे कुचले थे, है ना, हमने इन सभी चीजों का सामना किया। नॉट सो लॉन्ग, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। हैव टुडे बीन गिवन, और आज हमको दिया जा चुका है, क्या, द रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब लिख लेना, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या मतलब होता है, विशेष अधिकार। तो आज हमको एक विशेष अधिकार मिला है, किसका, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, हमारी खुद की मिट्टी पर दुनिया के सभी राष्ट्रों को होस्ट करने का मौका ये हमको मिला है। ये अब हम आगे सरकार चलाने वाले हैं। तो वी थैंक, आगे वाली जो लाइन आई है वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग धन्यवाद करते हैं,
ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट का, किसका, हमारे जो सभी डिस्टिंग्विश्ड विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय जो मेहमान आए हैं, फॉर हैविंग कम, उनके आने के लिए, है ना, टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों के साथ अधिकार जमाने के लिए हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज से यहां आए हैं और आज हमारे यहां पधारे हैं, है ना। आगे देखिए, आफ्टर ऑल, और आफ्टर ऑल ये है क्या, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, हम सभी लोगों के लिए जस्टिस, न्याय की जीत है, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गौरव के लिए। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद क्यों करते हैं। उसके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा है आपके लिए कि भाई मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद क्यों करते हैं, कि आप यहां लोग आए पधारे, इसके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद क्यों करते हैं, देखिए, एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी, स्वेरिंग का मतलब होता है ओथ, यानी शपथ लेना, कसम लेना, सेरेमनी में ओथ लेते समय, शपथ लेते समय, मंडेला फेल्ट, अब ये फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, किसकी, फील की, पास्ट में गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये सेंटेंस किसमें गया, पास्ट में, बात पास्ट की हो रही है कि जब मंडेला ने स्वेर किया था, कसम ली थी, तो एट द स्वेरिंग, स्वेर मतलब कसम लेना, कसम लेते समय, कहां कसम ली थी उन्होंने, सेरेमनी में, इन सेरेमनी, मंडेला को फील हुआ, मंडेला को महसूस हुआ, हाईली फॉर्चून, बहुत ज्यादा भाग्यवान, मंडेला को लगा कि नहीं मैं बहुत ज्यादा भाग्यवान हूं, टू वेलकम द डिग्निटरीज, भाग्यवान किसके लिए, कि मैंने इन उच्च पदाधिकारियों का स्वागत किया, ये जो अलग अलग देश से आए हैं, यहां पधारे हैं, मैंने इनका स्वागत किया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हाईली फॉर्चून हूं, भाग्यवान हूं, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज नॉट टू लॉन्ग एगो, कि ज्यादा, देखो, इट वॉज नॉट टू लॉन्ग एगो, टू माने बहुत ज्यादा, लॉन्ग माने लंबे, एगो माने पहले, नॉट माने नहीं, ज्यादा पहले की बात नहीं है, दैट की साउथ अफ्रीकन्स वर कॉल्ड आउटलॉज, क्या कहा उसने, क्योंकि इट वॉज नॉट टू लॉन्ग एगो, ज्यादा पहले की बात नहीं है कि साउथ अफ्रीका को बुलाया जाता था, कॉल मीन्स बुलाना, पैसिव वॉइस, बुलाया जाता था, क्या, आउटलॉज, यानी नियम से भटके हुए, जो व्हाइट के अंडर में आते थे, साउथ अफ्रीका के ज्यादातर लोग, जिन पर ब्लैक के ऊपर व्हाइट का शासन था, तो ज्यादा पहले की बात नहीं है जब साउथ अफ्रीका वर कॉल्ड, को बुलाया जाता था, आउटलॉज। दस इस प्रकार ही उन्होंने, किसने, मंडेला ने, थैंक्ड, फिर से सेकंड फॉर्म, पास्ट, इस प्रकार मंडेला ने धन्यवाद किया, ऑल ऑफ देम, उन सभी का, फॉर कमिंग, आने के लिए, फ्रॉम फार, दूर से, तो ही थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद किया, ऑल ऑफ देम, उन सभी का, फॉर कमिंग, आने के लिए, फ्रॉम फार, दूर से, एंड अटेंडेड, और अटेंड करने के लिए, कि आप इतनी दूर से आए और आपने अटेंड किया द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स ओथ, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ को आपने जो अटेंड किया है, इतनी दूर से आए हो, इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक क्वेश्चन अलग बना हुआ है, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब क्या है, तो समझ गए ना, मंडेला इज रेफरिंग, किसको मंडेला ने रेफर किया इससे, अपार्थाइड की प्रैक्टिस से, कि अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका में, जहां डिस्क्रिमिनेशन होता था, किसके आधार पर, कलर, रेस के आधार पर, और जहां ब्लैक लोगों ने बहुत ज्यादा सफर, परेशानियां उठाई थी। ये भी एक क्वेश्चन है कि भैया धन्यवाद क्यों किया, तो समझ गए, मंडेला ने पहले महसूस किया बहुत ज्यादा हाईली फॉर्चून, बहुत ज्यादा भाग्यवान, किसको, उनको बुलाकर, टू वेलकम द डिग्निटरीज, क्योंकि ज्यादा पहले की बात नहीं है, इट वॉज नॉट टू लॉन्ग एगो दैट की साउथ अफ्रीका वर कॉल्ड आउटलॉज, साउथ अफ्रीका को आउटलॉज बुलाते थे। इस प्रकार उन्होंने धन्यवाद किया, ऑल ऑफ देम, उन सभी का, फॉर कमिंग, आने के लिए, फ्रॉम फार, दूर से,
और अटेंड करने के लिए पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की ओथ को, किसको, शपथ को। क्लियर है? एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है क्योंकि अधिकार किसका है, शपथ कौन ले रहा है, ब्लैक प्रेसिडेंट। तो संबंध बताने के लिए ये लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस। आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और आगे देखिए अगला पैराग्राफ, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यह एक वर्ड आया है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। कैसी आजादी, कैसी स्वतंत्रता, जो रेस्ट्रिक्शन से मिली हो, काफी मुश्किल से मिली हो संघर्ष करके। तो वो कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड, हम अचीव कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। बीच में एट लास्ट बोला गया है, मतलब अंत में हमने काफी संघर्ष किया और अंत में हम हासिल कर चुके हैं अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को। आगे देखिए, वी प्लीज, प्लीज माने प्रतिज्ञा करना, हम प्रतिज्ञा करते हैं अवर सेल्व्स, खुद स्वयं। मंडेला कहते हैं कि हम स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्रता देंगे। किन चीजों से, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो गरीबी का जो बंधन है ना, बॉन्डेज लगातार जो चलता आ रहा है, इससे हम सभी लोगों को मुक्त करेंगे। डिप्राइवेशन, इसका मतलब होता है नुकसान, जो नुकसान हुआ है हमारे लोगों को, उससे हम मुक्त करेंगे। सफरिंग, परेशानियों से। जेंडर, जेंडर से मतलब है जो यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन जेंडर, उसको भी हम दूर करेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे भेदभाव हैं उनसे भी हम अपने लोगों को लिबरेट कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, आजाद करेंगे। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि मंडेला ने कौन कौन से विचार, कौन कौन से आइडियल्स को साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए सेट किया था। जैसे हर प्रधानमंत्री बनते हैं जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो उनके कुछ एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको वो अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में करना चाहते हैं। तो मंडेला के भी कुछ पॉइंट्स थे, कुछ आइडियल्स थे जो उन्होंने सेट कर रखे थे। तो वो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो देखिए यहां इसका आंसर है। क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन से आइडियल्स को, कौन से विचारों को उन्होंने सेट आउट किया था, निर्धारित किया था, तो आप बोलोगे मंडेला ने सेट आउट किया था, निर्धारित किया था आइडियल्स को। आइडियल्स किसके, ऑफ पॉवर्टी। उनका पहला पॉइंट उन्होंने अपने एक तरीके से एजेंडा में क्या रखा था, पॉवर्टी, गरीबी को दूर करेंगे। रिमूवल, दूर करेंगे, किसको, सफरिंग को, परेशानियों को। तो देखो पहला पॉइंट क्या, पॉवर्टी का था। दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ सफरिंग, परेशानियों को दूर करेंगे, ऑफ पीपल, लोगों की। तो 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले बोलोगे मंडेला ने सेट आउट किया था आइडियल्स, अपने विचार, किसका, पॉवर्टी का, है ना। उसके बाद सफरिंग को हटाने का, तो रिमूवल ऑफ सफरिंग, परेशानियों को हटाने का। अब परेशानी किसकी होंगी, लोगों की, ऑफ पीपल। आगे देखो और भी कुछ सेट आउट किया था। ही ऑल्सो सेट द आइडियल। ऑल्सो मतलब 2 तो ये हो गए, फर्स्ट, सेकंड। ऑल्सो का मतलब और भी कुछ। तो उन्होंने आइडियल और भी कुछ सेट किए थे फॉर अ सोसाइटी, एक समाज के लिए, ऐसे समाज के लिए वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा समाज जहां नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वुड बी, होगा, इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा, होगा। तो क्या बोला उन्होंने, ही ऑल्सो सेट द आइडियल, उन्होंने कुछ आइडियल और भी सेट करे समाज के लिए, फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ सोसाइटी, क्या, कि जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन, किसके आधार पर, जेंडर और कलर, यानी जेंडर, लिंग, और कलर, रंग, कोमा, रेस भी लिख सकते हो, रेस के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहली चीज मंडेला ने जो अपने आइडियल सेट किए थे, सबसे पहला क्या था, पॉवर्टी। दूसरा क्या था, सफरिंग्स को हटाना, रिमूवल ऑफ सफरिंग, लोगों की, ऑफ पीपल। और उसके बाद जो आइडियल सेट किया था, सफरिंग ऑफ रिमूवल, उसके बाद एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना,
सोसाइटी में जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन जेंडर और कलर और जेंडर के आधार पर। आगे देखिए, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ये लाइन जो है उनकी स्पीच की फेमस लाइन है ना। इस फेमस लाइन में उन्होंने क्या बोला है, देखिए फेमस लाइन फ्रॉम स्पीच कि नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर और कभी नहीं, अगेन शैल इट बी और कभी नहीं अगेन दोबारा होगा। कैसा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड यह सुंदर धरती विल अगेन एक्सपीरियंस, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सुंदर धरती दोबारा से एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे। किसका? ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। किसका? यानी हमारी जो साउथ अफ्रीका की धरती है ये दोबारा से अत्याचार एक्सपीरियंस करे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा। ऐसा अत्याचार ऑफ वन बाई अनदर जो एक दूसरे के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे अत्याचार को हमारा ब्यूटीफुल लैंड कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये फेमस लाइन भी पूछी जा सकती है, इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। तो अगर इस लाइन का मीनिंग पूछा गया तो आप क्या बोलोगे कि उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बोला था कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, तो इट विल नॉट बी हैपन ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल अगेन। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे वो दोबारा से नहीं होगा। एंड दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, और हमारा जो सुंदर धरती है वो दोबारा से अनुभव नहीं करेगी ऑपरेशन का, अत्याचार का, ऑफ वन बाई अनदर, एक दूसरे के द्वारा। तो ये इनकी स्पीच खत्म हुई। आगे क्या बोला है? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मानव लोगों ने ये जो अचीवमेंट हासिल की है, ये जो उपलब्धि हासिल की है, इस उपलब्धि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ऐसा सूरज दोबारा से अस्त नहीं होगा। यानी दोबारा से ऐसे अत्याचार वो फेस नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे। लेट फ्रीडम रेन, यहां इसका मतलब क्या है? चलो स्वतंत्रता, जो हमारी शासन की स्वतंत्रता है उसको स्वतंत्र करें, हमारे देश को स्वतंत्र करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका तुम्हारा भला हो, है ना। अफ्रीका, तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो कि अफ्रीका तुम्हारा भला हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये कंप्लीट स्पीच थी और यहां से जो पॉइंट बने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए जहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ, और इसका जो पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नेल्सन मंडेला के ओनली 3 पेजेस कंप्लीट किए हैं। बचे हुए पेजेस को हम आगे पार्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक एक लाइन को यहां से करके चलना है, तो आगे वाले पार्ट में हम बाकी चैप्टर को डिस्कस करते हैं। जब इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाऊंगा तो आप ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर्स आते होंगे, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को वहीं से क्लियर करता हुआ आ रहा हूं। ओके, धन्यवाद।